दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विष्णु स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य निकालना। ठीक है ना, या फिर इसको हम कहते हैं माध्य भी कह देते हैं। तो देखिए ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्य के लिए हमें क्या करना है वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए बोर्ड परीक्षा में आपको जो प्रश्न मिलेगा इस तरीके से की सारणी दी गई होगी। ठीक है ना, वहां पे वर्ग अंतराल और बारंबारता ऐसे लिखा हुआ होगा और वर्ग अंतराल ऐसे दिया गया होगा और बारंबारता इस तरीके से दी गई होगी। ठीक है ना, और उसमें लिखा होगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा होगा माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस सारणी को कुछ इस तरीके से बना लेना है। ठीक, पहला जो कॉलम बनाएंगे उसमें आप वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में बारंबारता और तीसरे में मध्यमान। ठीक, और चौथे वाले में यहाँ पे लिखेंगे एफ गुणा एक्स। अब ये सब क्या है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपकी समझ में बिल्कुल एकदम आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इस वर्ग अंतराल को यहां से मैंने इस टेबल में रख दिया। पहले 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और ये सब वर्ग अंतराल मैं यहाँ पे रख दिया। ठीक, उसके बाद में देखिए क्या है, 0 से 6 की जो बारंबारता है कितनी है, 5, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए 6 से 12 की बारंबारता कितनी है, 9। फिर 12 से 18 की बारंबारता कितनी है आपके पास में, 10। और 18 से 24 के लिए कितनी है, 12। और फिर लास्ट में कितना है, 4। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है ना, देखिए पहले वर्ग अंतराल दिया गया है तो दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से भाग करना है। ठीक है ना भाई, मध्य मतलब क्या, उनके बीच का नंबर। तो 0 और 6 को आप जोड़ेंगे फिर 2 से भाग करेंगे तो ये देखिए तो 6 हो जाएगा। और बट्टे में 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मध्यमान कितना आ जाएगा, 3। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक, फिर देखिए 6 और 12 को जोड़िए तो 6 प्लस 12 और बट्टे में क्या करेंगे, 2। तो 6 और 12 आपके पास 18 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। और 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी इसका जो मध्यमान आएगा कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, ऐसे इसका निकालिए। फिर आप 12 और प्लस 18 और बट्टे में 2, तो 12 और 18 आपके पास कितना हो जाएगा, 30 और बट्टे में 2। 2 से जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 15। ठीक, तो इसका आ गया मध्यमान 15। फिर इन दोनों को जोड़िए तो देखिए 18 और प्लस में कितना है, 24 और बट्टे में 2, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 के 2 और 2 और 1 3 और 1 4 और बट्टे में 2। ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, देखिए 21। कितना आएगा, 21। तो इसका मध्यमान आ गया 21। यहां तक आई होप सभी का क्लियर होगा। इन दोनों को जोड़िए तो देखिए ये 24 और प्लस 30 बट्टे में 2 और इनको जब आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा पास में कितना, 54 और बट्टे में 2 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 27। तो ये आपके पास में आ गया 27। आई होप यहां तक सभी का क्लियर होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाल लिया, मध्यमान। बारंबारता को f से दिखाते हैं, मध्यमान को x से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, इस सब को यहां से हटा देंगे। ठीक, हम यहां से इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं क्योंकि हमें यहां पे इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एफ गुणा एक्स। क्या है, एफ गुणा एक्स, यानी एफ ये और एक्स ये, इनका आपस में गुणा करके आपको यहां पे लिखना है। तो 5 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15। 9 का 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए 81। और आप 10 का गुणा 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 150 आएगा। 12 गुणा 21 कर लीजिए, अलग से नहीं कर पा रहे हैं तो 12 गुणा 21, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, कितना आया, 252। तो ये आएगा आपके पास में 252।
ठीक है। 27 का गुणा 4 से कर लीजिए, तो 27 गुणा 4, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आया 108। ठीक है, ये सब कर लिया। अब क्या करना है देखिए, अब हमें करना है, देखिए अब हम यहां पे लगाते हैं माध्य का सूत्र। ठीक है, इसके बाद में हम इसका यहाँ पे सूत्र लिखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक, तो देखिए माध्य, और माध्य को हम किससे दिखाते हैं, एक्स बार से। ठीक है ना, एक्स ये बार, तो बराबर में इसका सूत्र होता है सिग्मा, सिग्मा बटे में सिग्मा एफ। ठीक है ना, ये इसका क्या होता है आपके पास में सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, माध्य यानी कि सिग्मा, सॉरी माध्य बराबर, तो माध्य को हम किससे दिखाते हैं, एक्स बार से, और बराबर में सिग्मा एफ एक्स बट्टी सिग्मा एफ। ठीक है, अब ये सब क्या है इसको यहां पे हम पहले देखेंगे। तो देखिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा का मतलब होता है योग, क्या होता है, योग, और उसके साथ में एफ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एफ को हम किसे दिखा रहे हैं, देखिए बारंबारता को, तो इस बारंबारताओं का योग हमें निकालना है, और उसी को हम कह रहे हैं सिग्मा एफ। तो आपके हाथ में ये एफ दी गई है यानी कि बारंबारता, तो इनका ही हमें योग निकालना है, यानी कि हम सिग्मा एफ उसको बोलेंगे। सिग्मा मतलब योग, एफ मतलब बारंबारता, यानी कि बारंबारताओं का योग। तो इन सभी को आपको जोड़ लेना है। ठीक, तो जोड़िए, देखो आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, और 14 और 10 कितना होगा 24, और 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, और 2 36, और 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग। ठीक है, अब फिर देखिए ऊपर क्या है, सिग्मा एफ एक्स, तो हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स ये होगा, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब देखिए एफ एक्स, तो एफ गुणा एक्स, तो सभी का हमने एफ गुणा एक्स ये निकाला है, और आगे लगाएंगे सिग्मा, यानी एफ गुणा एक्स जो भी आई हैं उनका योग क्या होगा, वो हम कहते हैं उसको सिग्मा एफ एक्स। ठीक, वो हमें यहाँ पे निकालना है, तो आपको इन सभी को यहाँ पे जोड़ लेना है। ठीक, तो आप इसको अलग से यहाँ पे जोड़ भी सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ भी जोड़ सकते हो। ठीक है ना, जैसे आप चाहें उस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़िए, देखिए यहां से जोड़ते हैं, ये 5 5 और एक 6 और 2 8 और 8 16, तो 16 कितने हो जाएंगे, देखिए यहां पे लिख दीजिए 6, हासिल 1, फिर ये जोड़िए 8 और एक 9, और 9 और 5 14, 14 और 5 19, और एक हासिल का 20, फिर हासिल क्या हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 और एक 3, और 3 और 2 5 और एक 6, तो ये हो जाएगा पास में 606। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो आप इसको अलग से भी जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको आपको इस सूत्र में लगा देना है, तो लगाइए सूत्र में, देखो लगा देते हैं कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स आपके यहाँ कितना है 606, तो 606 बटे में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ के आपके पास में 40। देखिए कहीं कहीं सिग्मा एफ को एन भी बोल देते हैं, एन मतलब बारंबारताओं का योग, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट भाग कर लीजिए, देखिए जब 40 से आप इसमें भाग करेंगे 606 में। ठीक, तो देखिए 40 से कम 40, कितने बचे आपके पास में यहाँ पे 20 बचेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 6 बता दिए। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, देखिए अगर 6 बार लगाएंगे तो देखिए 5 बार लगा देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, कितना बचा 6, पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा देंगे, फिर 40 एकम 40, फिर कितना बचा आपके पास में 20, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिए, फिर कितना बचाएगा आपके पास में 5 बार, यानी कि 200। ठीक है, तो पॉइंट के आप 2 अंक बाद तक इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक्स बार बराबर, जब आपने इससे इसमें भाग लगाया है तो कितना आया है 15.5
1.5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समांतर माध्य हो गया। ठीक है, तो आई होप सभी को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम समांतर माध्य निकालते हैं। तो देखिए ये जो समांतर माध्य था वर्गीकृत आंकड़ों का था, यानी कि जो वर्गतल दे रखा है उसका था। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो देखिए हमारे इस चैनल पर क्लास 10th के लिए साइंस के भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो हैं, कुछ मैथ के भी हैं, तो आप वहां पर विजिट करके वो वाले वीडियो भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे।